प्लीज इसको बंद कर दीजिए। ये अलाउ नहीं है सर, मैंने परमिशन लेने के बाद ही पर नहीं ब्लॉग बनाने के लिए वैसे नीचे वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहीं के नीचे सर अलाउड किया। मैं आपका इकलौता सर्विस सेंटर नहीं है, आप बोलेंगे मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट टाटा मोटर का इकलौता सर्विस सेंटर नहीं है। आई एम ए कस्टमर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कि सागर मोटर कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड, इफ यू से इन्फॉर्मेशन में बाहर जाके तो बेसिकली एयर फिल्टर इज़ मैंडेटरी, ब्रेक क्लीनिंग, ब्रेक पिन एडजस्ट होता है कि कितना प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक से आ रहा है या नहीं। ये मैंने एक इशू बताया था, रियर राइट हैंड का जो विंडो क्लोज करने पे आवाज़ आ रही थी, वो 8 घंटे से ज़्यादा भाई लग गया था फिर से। मतलब मैंने गाड़ी दी है 9 बजे और मुझे गाड़ी मिली है शाम को 5 बजे। ये जो हमारी नीचे का केस है वो घिस गया है थोड़ा सा। बेसिकली जो रबर है, केस नहीं घिसा है, केस के ऊपर एक रबर प्रोटेक्टिंग होती है, वो थोड़ा सा स्क्रैप हो गई है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम होपिंग एवरीवन इज़ गुड। तो भाई टाइम हो गया है हमारी गाड़ी की सर्विस का, यानी इतनी लंबी ट्रिप के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई हैं गाड़ी में भी। नीचे से जैसे आप लोगों ने देखा होगा तो नीचे से गाड़ी बहुत लगी है। तो भाई चलिए आज चलते हैं सर्विस के लिए। 3400 किलोमीटर्स लॉन्ग हमारी लास्ट ट्रिप हुई है, उसके बाद अभी हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 15,000 किलोमीटर्स। तो थर्ड सर्विस इसकी प्लान है 15,000 पर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एंड सर्विस एडवाइज़र से पूछेंगे कि क्या क्या इस बार इसमें होगा। एंड दिस विल बी अ मेजर सर्विस और बट फ्री सर्विस है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक बताऊंगा मेजर सर्विस में कितना कॉस्टिंग आती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्री मेजर सर्विस हमारी उसमें कितनी आती है। एंड जो नेक्स्ट जो हमारी सर्विस होगी वो फिर माइनर होगी, लेकिन उसके बाद जो 30,000 पे होगी वो फिर से हमारी मेजर होगी बट पेड होगी। तो उस पर कितना कॉस्टिंग आती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं एंड सबसे पहले सर्विस सेंटर पहुँचते हैं एंड लेट्स सी व्हाट सर्विस सेंटर हैज़ टू डू विद आवर कार। चलिए उससे पहले मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो ये कुछ स्टैट्स हैं भाई हमारी गाड़ी की। अभी 93% चार्ज है, बट ओडोमीटर स्टेटिंग दैट द व्हीकल इज ड्रिवन फॉर 15,197 किलोमीटर्स। ओके, तो चलते हैं अब। लास्ट चार्ज से अभी सिर्फ 23 किलोमीटर्स चली है इन जस्ट 7% बैटरी। ओके चलिए फिर चलते हैं और बताते हैं आपको सर्विस सेंटर पर क्या कुछ होता है। ओके लेट्स गो। तो गाइज वी आर ऑलमोस्ट टू द सर्विस सेंटर। अब मैंने सोचा यार इस बार नोएडा में ही सर्विस करवाई जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार सागर मोटर ख़राब सर्विस ही करे। तो इस बार फिर से जा रहे हैं सागर मोटर पर और एक बार फिर एक्सपीरियंस बताएंगे आपको कि क्या है। बिकॉज लास्ट ईयर बोलने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। सर्विस एडवाइज़र्स भी अच्छे से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। तो वही चेक करते हैं, चलते हैं एक बार और क्या अपडेट होती है। सबसे पहला टास्क तो हमारा ये होगा ये समझने का कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं हमारी गाड़ी में थर्ड सर्विस पर करवाने के लिए, जिसमें से कुछ चीज़ें मुझे पता है बट एग्जैक्ट देखते हैं तो फिर आपको बताते हैं। चलिए, सुबह हो या शाम दिल्ली का ट्रैफिक इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसका भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं। तो वही आ गए हम लोग सर्विस सेंटर पर एंड लकीली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गाड़ी लगी नहीं है। शायद हमारी फर्स्ट या सेकंड होगी अगर लास्ट डेज की कोई गाड़ी नहीं लगती है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है अभी। जो गाड़ी की एंट्री प्रोसेस होती है मींस दे विल नोट द नंबर डाउन एंड गाड़ी चेक करते हैं एक बार, सारे फोटोज़ लेते हैं, वो सब भी हमारा हो गया है। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं सर्विस एडवाइज़र के पास एंड वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या हमें गाड़ी में करवाना है। चलिए चलते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अभय जी।
तो ये है गाड़ी की गाड़ी सर्विस और वो सर्विस देती है ये फ्री सर्विस ये सब रहेगी, बट इसमें आपकी लेबर चार्ज नहीं लगेगा, बाकी सब चीज़ों का चार्ज लगेगा, जैसे अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और आपको पता है कि क्या क्या सारे चार्ज Sure. अभी मैं ये बताऊँ ऐसा इशू तो कोई नहीं आएगा बट चूंकि इसकी बैटरी मुझे लगती है तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है हिस्ट्री है ऑल्दो मैंने ये इंश्योर किया था कि कोई भी पत्थर इसमें बट पीछे शील्ड लगी हुई है तो उससे कोई दिक्कत आएगी, पीछे शील्ड लगी रहती तो वैसे कोई दिक्कत आती नहीं। तो इसके बाद एक इशू था बट क्योंकि ऑफ रोडिंग को काफी ज़्यादा थी तो थोड़ा थोड़ा नीचे से घिसा है। अब ये तो मुझे श्योर है कि वो सिर्फ घिसा हुआ है बट एक बार अगर हम एलिवेट करा के ये देख लें कि इट्स वेल एंड गुड और मैं चेक करा इशू इसमें अभी मुझे एक ये लगा है कि जो रियर राइट साइड का ग्लास विंडशील्ड वो जो करना मिरर तो वो जब मैं डाउन करता हूँ तो उसमें डाउन में तो कोई आवाज़ नहीं आती, जब मैं अप करता हूँ तो जब वो एंड पे जाके लगता है तब वो जरूर आवाज़ आती है और वो अपन एक बार रियर लेफ्ट हैंड साइड का रियर राइट मिरर विंडो ओपन के टाइम पे करना या फिर क्लोज क्लोज जब लास्ट में लगता है तब प्लीज इसको बंद कर दीजिए, ये अलाउ नहीं है सर मैंने परमिशन लेने के बाद नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए चाहिए, वैसे नीचे वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहीं के नीचे सर अलाउड किया मैं आपका इकलौता सर्विस सेंटर नहीं है, आप बोलेंगे मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है बट टाटा मोटर का इकलौता सर्विस सेंटर नहीं है, आई एम ए कस्टमर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कि सागर मोटर कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड, इफ यू से इन्फॉर्मेशन में बाहर जाके मैं बंद कर देता हूँ, आप बिल्कुल बोल रहे हैं मैं बंद कर देता हूँ, उसमें कोई इशू। हाँ जी भाई, तो एक तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है टाटा सियरा, वो भी हम अभी देखने जाएंगे बट अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने भी वीडियो देखा, दे आस्क्ड मी टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज दे डोंट अलाउ रिकॉर्डिंग हियर एज सच। तो ठीक है, हम भी किसी काम में ऐसे ज़बरदस्ती वो नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने भी ये से तो ले लिया था कि वंस द जनरल मैनेजर कम्स इन तो वील टेक द परमिशन एंड देन वील व्लॉग, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के प्रोसीजर्स को चैलेंज करना इज़ नॉट गुड। बट हमने पहले भी किया रिकॉर्डिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट ओके ठीक है, नो इश्यूज़, वी रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स। तो अभी के हिसाब से सीन ये है कि मैं ये फ़ोटो डाल देता हूँ कि क्या क्या काम होना है हमारी गाड़ी में, क्या क्या मैंडेटरी है। तो बेसिकली एयर फिल्टर इज़ मैंडेटरी, ब्रेक क्लीनिंग, ब्रेक पिन एडजस्ट होता है कि कितना प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक से आ रहा है या नहीं, वो सब होता है। उसके अलावा अलाइनमेंट होता है, व्हील बैलेंसिंग होती है एंड जो वेट होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमारी गाड़ी में होंगी। दो इशू मैंने बताए थे, एक तो जो रियर राइट साइड का रियर विंडो है, विंडो का जो ग्लास है वो जब बंद होता है तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, दैट इज़ वन इशू विच आई हैव टोल्ड देम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकंड इशू है वो है इशू नहीं है वो, इट जस्ट आई वांटेड एन इन्फॉर्मेशन कि जो मेरी बैटरी पैक है वो नीचे से काफ़ी घिसी है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा व्लॉग्स में। इतनी ऑफ रोडिंग के बाद इट्स जस्ट कि हम एक बार उसका बेसिक चेक ले लें कि वो क्या है, कैसा अभी उसका स्टेटस है। सो दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या अपडेट रहती है उसकी एंड क्या अपडेट हमें मिलती है। तो बेसिकली इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है इनका, उस पर अपडेट्स देते हैं, ये बना हुआ है पहले से, उसी के ऊपर अपडेट्स दी जा रही हैं। तो हम लोगों ने सर्विस हिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमने वो सारे काम करवा रहे हैं, हो रहा है। वन थिंग दे सजेस्टेड कि मुझे इस पर रबिंग भी करवा लेनी चाहिए और पॉलिशिंग भी करवा लेनी चाहिए। उसके लिए आई एम गोइंग टू आस्क प्रोफेशनल बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि सेरेमिक कोटिंग भी करवा लूँ इसके ऊपर। तो उसके लिए मैं एक बार बात करूँगा कहीं डीप क्लीनिंग से, क्योंकि गाड़ी मुझे डीप क्लीनिंग करानी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी के लिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम अपडेट देते हैं आपको, क्या अपडेट है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, क्या हमारी बैटरी का हेल्थ स्टेटस है, सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। चलिए फिर भाई, गाड़ी हमारी आ गई है ऊपर, अब ये जा रही है अलाइनमेंट की है। एक चीज़ मुझे देखना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ ये कुछ लगाया है इन्होंने टायर में, कुल मॉनिटर का प्रेशर एंड एवरीथिंग। बस इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होती है। ऑल्दो रिकॉर्डिंग यहाँ अलाउड नहीं है बट हम थोड़ा मैनेज कर रहे हैं। देखते हैं मैंने बैटरी का नीचे से हेल्प देखा।
तो गाइस सर्विस हो गई हमारी गाड़ी की एंड बिल भी हो गया है। तो अब सबसे पहले घर चलते हैं, अंधेरा होने से पहले कोशिश करते हैं कि पहुंच जाएं और फिर एक अपडेट वीडियो बनाते हैं। अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर घर जाके बनाते हैं। चलिए फिर चलते हैं यहाँ से एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सागर मोटर का कि इस बार कैसा रहा। तो स्टे ट्यून तब तक के लिए। हाँ जी भाई, तो आ गए हम लोग और हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो सर्विस एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं गाड़ी में वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, तो ये है एक HVAC कॉम्बी फ़िल्टर, यानी हमारा AC फ़िल्टर प्लस PM 2.5 फ़िल्टर। तो इसके बाद है ये चेज़िस ऑयल, ये स्टॉप सीक्वल, अडेसिव, विंडशील्ड वॉशर, सीट प्रोटेक्टर, कॉटन वेस्ट। इसके बाद है ये हैंडलिंग चार्जेस फॉर सप्लायर पार्ट्स कार वॉशिंग, ये सब 00 है। फ्रंट व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, ये 2 चीज़ें ये हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई जो काम हुआ ये सारे काम हुए भाई। ये मैंने एक इशू बताया था, रियर राइट हैंड का जो विंडो क्लोज़ करने पे आवाज़ आ रही थी वो हो गई है। इसके बाद ये हमारे ये कुछ काम हुए हैं, जिसमें से पहला है हमारा क्रिटिकल AMP AC फ़िल्टर रिप्लेस किया गया है। व्हील अलाइनमेंट है, व्हील बैलेंसिंग है, वेट है, कार एब्रेशन, साइड पिन एंड ब्रेक क्लीन। बेसिकली हुआ ये है कि दोनों व्हील्स मतलब ऑल व्हील बैलेंसिंग हुई है, वेट हुआ है, अलाइनमेंट हुआ है, AC फ़िल्टर का रिप्लेसमेंट हो गया है। कार के जो ब्रेक थे वो ठीक से अलाइन किए गए हैं, साफ़ किए गए हैं, और उसके अलावा उसके अंदर लुब्रिकेशन होता है वो किया गया है। और इसका इफ़ेक्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये पहले जो आते थे प्लास्टिक नॉब, उनकी जगह पर अब रबर नॉब कर दिए गए हैं, बिकॉज ये दिस इज़ अ प्रूफ कि अलाइनमेंट हुआ है, राइट। इसके बाद वॉशिंग है। तो ये सारे काम हमारे जॉब कार्ड में लिखे हुए हैं। तो ये सारे काम तो हो गए हैं। इन काम के अलावा जो हमने इशू बताया था वो भी रिजॉल्व हो गया है। आवाज़ नहीं आ रही है पीछे की विंडो से अब बंद करने पर। अब मैं अगर बात करूँ सर्विस एक्सपीरियंस की, तो दैट वाज नॉट मच ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस अगेन, बिकॉज 8 घंटे से ज़्यादा भाई लग गया था फिर से। मतलब मैंने गाड़ी दी है 9 बजे और मुझे गाड़ी मिली है शाम को 5 बजे। तो अगेन वही इशू यार, मुझे समझ नहीं, मतलब लोड उनके पास ज़्यादा है, नो डाउट मैं मानता हूँ, बट स्टिल अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस ही उससे ख़राब हो रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, बट काम हो गया। ये था, ये पिछली बार की तरह ये नहीं हुआ कि काम ही नहीं हो रहा है। तो काम हुआ है, सारे काम हुए हैं। ये मैं वीडियोस कुछ मुझे मिली हैं तो वो मैं स्निपेट यहाँ लगा रहा हूँ। ये कुछ वीडियोस हैं, दैट मीन्स कि काम हुआ है और दिस इज़ गुड। इस तरीके से अगर कस्टमर इन्फॉर्म्ड रहे तो उसे बार बार घूमना नहीं पड़ता। अलाइनमेंट हुआ है। हाँ, ये मैं एक फ़ोटो लगा रहा हूँ। ये मैंने फ़ोटो खुद लिया था, बिकॉज ये जो हमारी नीचे का केस है वो घिस गया है थोड़ा सा। बेसिकली जो रबर है, केस नहीं घिसा है, केस के ऊपर एक रबर प्रोटेक्टिंग होती है, वो थोड़ा सा स्क्रैप हो गई है। पूछा मैंने उनसे, उन्होंने बोला कि सर ना सिर्फ इसका चलना, बट 1 mm तक अगर आपका डीप मार्क भी आ जाता है, डेंट भी आ जाता है, तो भी वो एक्सेप्टेबल है 1 mm तक का। तो अभी इसमें कोई इशू नहीं है। अगर डेंट आता तो भी हम देखते, तो अभी इट इज़ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन रन योर कार। अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो भी आपकी अभी वारंटी में है गाड़ी, और गाड़ी की वारंटी मतलब बैटरी तो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी, बट इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी। सो डोंट वरी, नो इशू एट ऑल। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया। सर्विस हो गई हमारी, थर्ड एक्सपीरियंस। हमने अपनी साइड से कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इसी का टोटल हुआ था 4100। ठीक है, तो अब साफ़ हो गई यार, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ी बात, गाड़ी बढ़िया लग रही है अब। तो चलिए फिर यहाँ से चलते हैं। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। कहीं चलते हैं बाहर, कहीं तो घूमने। तो शॉर्टेस्ट ब्लॉग जो भी होगा, शॉर्ट या लॉन्ग, वो आपको दिखाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।